एक समय की बात है, काम्पिल्य नगरी में सुमेघा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्र गहने सुख सुविधा से रहित होते हुए भी अपने पति की खूब सेवा करती थी। वह दोनों आए हुए अतिथि की खूब सत्कार करते थे और उन्हें अपने हिस्से का अन्न देकर स्वयं भूखे ही सो जाते थे। इतना होने के बाद भी पत्नी अपने पति से किसी भी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों के घर धन की याचना करने जाता हूँ तो वह मुझे किसी न किसी कारण से मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चल सकती, इसीलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश में जाकर कुछ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। इस पे ब्राह्मण पत्नी विनती भावना से बोली, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्यों को पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। सुमेरु पर्वत पर रहने वाले मनुष्य को भी बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करता है, उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने जो भाग्य में लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसीलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका बिछोह सहन नहीं कर सकती। पति बिना स्त्री की माता पिता भाई बहन सास ससुर सगे संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसीलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं न जाए। जो भाग्य में लिखा होगा वो हमें यहीं पे प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इस प्रकार समय बीतता रहा। एक दिन कौंडिन्य ऋषि वहाँ आए। ऋषि को देख ब्राह्मण पत्नी मन में विचार करने लगी, धन्य भाग हमारे कि ऋषि हमारे यहाँ पधारे। अवश्य ही मेरे दुखों का अंत निकट है, तभी तो ऋषि हमारे घर आए हैं। ऋषि को देख ब्राह्मण सुमेघा और उसकी स्त्री पवित्रा ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए, आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ प्रभु। दोनों दंपति ने ऋषि के पैर पखारे और यथासंभव सेवा करते हुए उन्हें भोजन प्रदान किया। भोजन के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप यहाँ आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नाश हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताएं। ब्राह्मणी की बात सुन कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मलमास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों को नाश कर उत्तम गति प्रदान करने वाली है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया था। इस व्रत के प्रभाव से सत्यवादी हरिश्चंद्र को पुत्र स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी व्रत के समस्त विधि विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः नृत्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जला व्रत करते हैं वह अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करता है वह स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह समस्त संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोगों को दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वह तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक आचरण करते हैं वह देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचन अनुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन का व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उसे एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव भी दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात दोनों पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए।